या में गुनी ज्ञानी मुनि महंत अगम कर कर गावे। सुने सीखे पढ़े पंडित पार कोई न पावे, पार कोई न पावे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। या में गुनी ज्ञानी मुनि महंत। परमादरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ का 5, 6 और 7 ये जो 3 प्रकरण है, इसमें जो ज्ञान और जो भी भाव, जो लक्ष्य हमें जो मिला, ठट्टा नगर में चिंतामणि की जागनी हो गई। वितक ग्रंथ, ये जो तारतम वाणी और वितक ग्रंथ दोनों, ऐसा मान के चलिए, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, जैसे वेद अपौरुषीय ग्रंथ, ऐसे तारतम वाणी दिव्य वाणी, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य का आदेश उपदेश संदेश जो है वाणी के अंदर है। जैसे वेदों में अपौरुषीय ग्रंथ है, उसमें कर्म उपासना ज्ञान अनंत ज्ञान का भंडार वेद। अब वेद को ही विकसित रूप होते हुए अब स्मृति ग्रंथ वगैरह और पुराण इतिहास, इस तरह से वो भी वैदिक सनातन धर्म का ही, उसका परमात्मा के आदेश से वो भी महापुरुषों की आगमन अवतार, परमात्मा ही अवतार धारण करके आना, और जिन्होंने वैदिक मंत्र अपने तरफ से कृपा करके ऋषियों को मुखारविंद से वेद ज्ञान धरती में आया, ऐसे ही उन्हीं परमात्मा श्री राज्य ने जो तारतम वाणी में जो ज्ञान है, जो लक्ष्य है, जो प्रेम है, उसको उन्होंने ही राज्य 5 विराधनी मुझ कारण, तो परमात्मा श्री राज्य ही फिर ब्रजलीला, रासलीला और ब्रजलीला, रासलीला, इस तरह से, और सदगुरु महाराज जो अभी खोजी में निकल रहे हैं, वितक में श्रवण कर रहे हैं, इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने अपनी धाम की लीला और उनका ही विग्रह स्वरूप ब्रज रास होते हुए जो ज्ञान धरती में लिया, जो प्रेम लेके आए, बस। तो वेद का ज्ञान पुराण के चरित्रों से चित्रण किया। वेदों का जो उत्कृष्ट जो ज्ञान है, उसको व्यवहारिकता में लाने के लिए पुराणों में, इतिहासों में अवतारों के माध्यम से वो ज्ञान को आम जनता, उसके ऊपर वो लहरों को, उस विचार का जो लहरें हैं, वो लीलाओं में प्रवेश करवा के आत्मा को पवित्र किया है, और उसी महाज्ञान के अंदर डुबाने की प्रयास किया है। लक्ष्य वही है। इसी तरह राज्य की वाणी, जो तारतम वाणी का जो ज्ञान है, धनी ने महामति प्राणनाथ जी के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से वो लीला रूप में आकर के वो ज्ञान पुराण के भांति वितक में रख दिया। इसलिए वितक में प्राणनाथ जी महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते हैं, वाणी में जो ज्ञान है, जो लक्ष्य है, जो सिद्धांत है, उसको वितक के चरित्र चित्रण से हमें एक नक्शा क्रिएट होता है, और एक दिमाग में वो ज्ञान पूरा नक्शा के भांति बैठ जाता है, और वो अपने जीवन में हजम करके, जीवन में उसको प्रैक्टिकल करके अपने जीवन को धन्य बनाने का एक सहारा बन जाता है। तो वितक में हमने चिंतामणि की जागनी का जो प्रसंग है, उसी को अब यहाँ पर उनको उपदेश देने के प्रसंग में अब हमें तत्व ज्ञान, लक्ष्य ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान, जीवन का लक्ष्य ये समझा रहे हैं। तो प्रकरण 7 में 54 नंबर 3 में हमने उच्चारण किया, या में सृष्टि के अंदर गुनी, सतगुनी, रजगुनी, तमोगुनी होकर के
अंत में शास्त्रों में जो शील, संतोष, धैर्य सब कुछ एक ब्रह्म का ही स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप को जो एक शब्दों के द्वारा शांत आनंद स्वरूप करके बार बार बोल बोल करके हमारे चित्त वृत्ति को ब्राह्मिक स्थिति में पहुंचाया है। और वो प्रैक्टिकल जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे गुणी और ऐसे ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर अन्य ज्ञान का जरूरत न हो, ऐसा ब्रह्म ज्ञान को लेकर के बैठे हुए ज्ञानी हुए। और मुनि जीवन में हर वृत्तियों को शांत करके जो मौन है, जीवन में मौन धारण करने वाले अथवा मनन करने वाले, ब्रह्म के विषय में मनन करने वाले, उसी में अपने सभी गुणांग इंद्रियों को वहीं पर विलीन करने वाले ऐसे मुनिजन और ऐसे महंत कि एक गादी में स्थित महंत ही महंत नहीं है, कोई भी महंत जिन्होंने इन्हीं परमात्मा की लीला श्रवण करके परमात्मा का स्वरूप को पहचान करके अपनी जो एक छोटा सा एक अहंकार है जिसके कारण वास्तविकता से दूर थे, साधना करते करते ऐसे पर्दा को खत्म करके परमात्मा का बृहत स्वरूप में अपने आप को विलीन करने वाले, अपने अहम को डुबाने वाले ऐसे महंत तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। और इन सभी ने अपने साधनाओं के अंतिम छोर में ब्रह्म का जब स्वरूप की बातें आई, ब्रह्म के विषय में जो बोलना पड़ा तो बोले अगम, ये गुणांग इंद्रिय पर है भी ऐसे ही। और फिर उन्होंने कुछ आप अपना अनुभव बताओ जैसे बोलते हैं, तो कुछ शब्द बताए, वही शास्त्र बन गया। ब्रह्म के विषय अगम करके कहा, अगम कर कर गावे जिस लक्ष्य के विषय में। अब उन्होंने जो अगम दिया, अगम शब्द दिया, अब पीछे जाने वालों भी वही रिपीट करते रहे, उसी को सुने और उसी को सीखे और उसी को पढ़े और पंडित कहलाए, ज्ञानी कहलाए, तारतम कहता है। लेकिन जिस ढंग से, जिस तरह से परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति तारतम जो कर रहा है या करवा रहा है, वो चीज़ को पार कोई न पावे। इसीलिए महामती प्राण जी तारतम वाणी के माध्यम से सिर्फ आत्मा को संबोधन करते कह रहे, तू देख दर्शन पंथ पेड़, हे आत्मा तू स्वयं भी देख ले और संपूर्ण दर्शनों को, सिद्धांतों को अध्ययन कर और अनेक पंथों में जा, जो मार्ग जो दिया हुआ है पैड़े, इन सभी मार्गों में उस ब्रह्म की ओर संकेत करने वाले उन मार्गों में, उन संप्रदायों में, उन सिद्धांतों में दीक्षित हो जा। और एक उसके बाद करे कि चिंतन करते अपना भी परमात्मा के अनुभव जो तुमको हुआ बनाओ, कविता बनाओ, कि वह करो, सिद्धि को प्राप्त करो, सच्चा साधक बनो, चढ़ी 14 चमत्कारी होकर के 14 भवन भ्रमण करो, लेकिन अंत में परमात्मा निराकार है, अर्थात परमात्मा शून्य में समावे, परमात्मा के विषय में शून्य ही मिलेगा, निराकार ही मिलेगा। इस तरह से तहाँ आड़ी अगम आगात, वहाँ पहुँचने के बाद एक अगम शब्द में ही एंडिंग होगा। तो प्राणा जी ने कहा, तारतम वाणी जो लक्ष्य दे रहा है, आत्मा को बोल रहा है कि परमात्मा वास्तव में निराकार नहीं है। परमात्मा की शक्ति निराकार हो सकती है, होती है, लेकिन शक्तिवान परमात्मा तो अपने धाम में, अपने स्वरूप में, अपने लीला में है। आत्मा को वही लक्ष्य बनाना होगा। इसीलिए ये भरम की बाजी रची रामत, ये संसार भरम की खेल है, ये भी भरम का रामत ही है। हम रासलीला में रामत शब्द प्रयोग करते हैं, परम धाम के उसमें रामत लीला समझ, ये रामत हृदय का एक ऐसा अस्तित्व है कि इसमें आनंद ही आनंद हो, जैसे सागर के लहरों, सागर की रामत,
सूर्य का जो रोशनी जो है ये उसका रामत है, ऐसे ही परमात्मा का एक रामत लीला। तो उसी तरह माया के भी रामत, भ्रमपूर्ण। तो कहा इसको भी ये बाजी है, ये खेल है, और ये रचि रामत बहुविधे संसार, संसार में जड़ चेतन, और चेतन के डिपार्ट में भी चेतन के डिपार्ट में भी अलग अलग लोकालोक का व्याख्या करते हुए, और उस कॉन्शियस का मालिक, सेंटर पॉइंट, इष्ट, अवतारवाद, ये सब, ये जो नए न देखे श्रवण सुने, इस आंख से हम जहाँ तक, कौन से आंख, ये चमड़ी की आंख तो है ही, लेकिन यहाँ संसार में जो ज्ञान का आंख है, वो ज्ञान का आंख कहाँ तक दिखाता है। नए न देखे श्रवण सुने, कान से जो भी सुनाई देता है सब मूल बिना विस्तार। अगर कान से बिना तारतम, अगर हम धरती में कान से जितने भी शास्त्रों को सुने, ये 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष रूप गायत्री, मौत, नारायण, उसके बाद ब्रह्म निराकार, यहाँ से आगे बिना तारतम जाता नहीं है। ये सब मूल बिना विस्तार, यहाँ तक कि जो श्रवण धर्म है, यहाँ तक जो ज्ञान के चक्षु ने अगर देखा है, तो सृष्टि उत्पत्ति होने के विषय में उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय अक्षर द्वारा उत्पत्ति होने का तक की बात दिखाई दे। इसलिए कहा ये सब तो मूल बिना विस्तार, इसका मूल नहीं है, ये कहीं न कहीं इसका महाकारण है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सदगुरु के पास जाना होगा, वो तो बाद में बताते रहेंगे। जो जितना जो चौपाई है, उसका जो लिटी है, एक एक जो चौपाई में 4 चरण होता है, तो एक एक चरण को हम अवलोकन कर रहे हैं। ये भरम बाजी रची भ्रामत बहुविधे संसार हम जो देख रहे हैं। अब बोलते कहा कि उन्होंने नए न देखे श्रवण सुने, हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं वो जितना भी आगे दौड़े, लेकिन सो मूल बिना विस्तार, उसका विस्तार जो है इसका मूल नहीं। क्यों? यह अज्ञान से, ये भ्रम से। शून्य थे जैसे जला बतास, धनी ने उदाहरण दिया कि जैसे झरना से पानी गिरता और छोटे छोटे बूंद जो है वो हवा, वहाँ से अगर उसके ऊपर हवा लग जाए तो जमीन में आ भी नहीं पाता है, वो कहाँ से उड़ के वही समाप्त होता है। ऐसे ही ये शून्य के बीच में जल की बतासा, हवा द्वारा जल का बूंद खोया, जैसा ही ये शून्य के शून्य में ऐसा भ्रम है। ये सो शून्य माज समाई, ये शून्य से उत्पन्न है, निंद्रा से उत्पन्न है, अज्ञान से उत्पन्न है। निंद्रा से हमारी सृष्टि, सपना की सृष्टि बनती है। जैसे हम जग जाते हैं, सपना का वस्तु भी चला जाता है और नींद भी नींद का आवरण भी चला जाता है। ऐसे ही अंतिम में सिर्फ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, उनका सत्स्वरूप अंश अक्षर ब्रह्म का ही अस्तित्व रहेगा। इसलिए तू देख नाटक निमक, हे आत्मा, ये नाटक, ये जो संसार जो भी है, ये निमक का है, यानी पल भर का है, क्षणिक है। अब करे कहाँ विचार। अब इतना अगर चिंतामणि जैसे व्यक्तित्व तो संसार में जो हम भी अगर अपने अंदर भी देखें, सही अर्थ में लगता है कि सही में ये नाम और नाटक निमक का ही, हमारा प्रत्येक श्वास बदलता रहता है, एक एक श्वास का कीमत है, और क्या होने से शरीर चल रहा है और क्या चलने से शरीर शांत हो जाता है, जिसको मृत्यु कहा जाता है। इस सबको देखते हुए अगर सही अर्थ में लगता है कि आत्मा तत्व ही वास्तव में अंतिम तत्व है, ऐसा अगर लगता है तो फिर हे चिंतामणि जैसे व्यक्तित्व, वो लक्ष्य भेदन के लिए सद्गुरु के पास जाना होगा, तारतम महामंत्र का सत्संग करना होगा, और बहुत कुछ आगे करना है। तो अब करना है करके तुम विचार करके बैठे रहोगे तो भी नहीं होगा। इसलिए अब कहाँ करे विचार, अब खाली विचार ही करते रहोगे। अब विचार करना चाहिए, अब विचार करना चाहिए। कितने घर में बहू सात्विक होती है, सास भी, और परिवार में सब तारतम ले चुके होते हैं, एक एक लक्ष्य के गुरु करके होते हैं,
और पिताजी एकदम अरठदास होकर के बैठा हुआ, पोखर जैसा एकदम। प्रभावती माता जी ऐसे ऐसे लोगों को बोलती थी, अक्कड़दास। वो हृदय से तो कबूल करता है कि नहीं, कोई एक मंत्रदाता गुरु को तो पकड़ना चाहिए, लेकिन करेंगे ना, हो जाएगा। अरे तू कर रही ना, मैं तेरे को वादा दिया हूँ, वादा किया हूँ, करके अकड़ के बैठते हैं। अब विचार करेंगे ना, अभी है ना। एक आदमी गौ चराता था, और गौ 8, 10, 15 गौ उसके, उसमें से एक बैल भी था, मतलब बैल 2 है। तो एक बैल का सींग जो है ना, गुजरात प्रांत में आपने देखा, गुजराती बैल कितना बड़ा सींग होता है ना, बहुत बड़ा सींग, और ऐसा घूम के आता। तो जब भी गौचरा दिन में 2-3 बार तो सोचता था, कब से सोच रहा था, मतलब ये बैल को इतना बड़ा सींग है, इसको झंझट नहीं होता। तो वो बैल का सींग भारी नहीं होता है वैसे, लेकिन हमें लगता है इतना बड़ा सींग, इतना वेट नहीं होता। जो लंबा बाल हो तो हम पूछते हैं इतना लंबा बाल झंझट नहीं लगता है, उनको पूछो कुछ नहीं लगता है। और उनको बालों को देखकर हमें झंझट लगता, हम तो मुंडन करते हैं। और जो मुंडन है उसको तो एक बार 1 गिलास पानी ऊपर डाला, पहुंच जाता है पादू का अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। और उनको पानी तो ऊपर शिव जी के गंगा जट्टा में गंगा ही खो गई, तो ऐसा उनका तो पानी नीचे पहुँचता ही नहीं। ये सबको देख करके झंझट नहीं लगता है, जैसा लगता है, लेकिन झंझट नहीं लगता उनको, हैबिट। तो उसने विचार किया कि बैल के सींग में एक बार घुस के देखते हैं तो कैसा होता होगा। तो बहुत विचार करता है, दिन में 1-2 बार तो विचार ट्राई भी करता है। बैल जब घास देता है और एक बार घुस के देखें सींग के अंदर, उसके बाद वो जैसे चलेगा और सिर ऐसा ऐसा करेगा तो मज़ा आता हो, ऐसा विचार करता है वो। करते करते दिन में 10 बार विचार करने लगा, और एक दिन तो घुस ही गया, बैल के अंदर घुस गया, सींग के अंदर घुस गया। और अब बैल को भारी हुआ, क्योंकि अब फॉरेन पार्टिकल घुस गया। अब तो बैल शांति से रह ही नहीं सकता बेचारा, अब उसको भी तो देखे ना बेचारा, कितना उसका, वो भी कम से कम 50-60 kg का तो था होगा, घुस गया अंदर। अब बैल हिलने लगा, दीवार में ठोकता है, वहाँ ठोकता है बैल, और बालू में घुस रखा है। अब उसको तो और अब पकड़ के सींग पकड़ के बैठा हो, अब वो गिरता भी नहीं। उसने पकड़ लिया सींग, और बैल को आया गुस्सा, और ऊपर फेंकता, नीचे फेंकता है। अब हाथ छोड़ देता गिर जाता, लेकिन अब डर के मारे छोड़ता भी नहीं। अब बचाओ बचाओ बचाओ, जंगल में हल्ला करने लगा। अब बैल जो है पूरा दौड़ते अपने घर तरफ आता है। तो लोगों ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है। तो फिर बैल को घास वास दिया, बहुत प्रेम से फुसलाते हुए धीरे से उसको पकड़ के उसको सींग से बाहर निकाला। अब लोगों ने पूछा, तेरी बुद्धि क्या है, बुद्धि है? अब उसको डांटना शुरू हो गया। बेचारा वो भी चुपचाप बैठा। तेरे इतना भी विचार नहीं है कि बैल के सींग में घुसना है? बैल तो महाबैल, मूर्खा के महामूर्खा। बहुत डांटने लगे लोगों ने, और कानों में भी ऐसा ही किया है। तो बाद में उसको भी गुस्सा है, वही बोलने लगा, ज्यादा डांटो मत, मैं भी ऐसे नहीं घुसा हूं, मैंने 6 महीना विचार करके घुसा हूं, ऐसे थोड़ी घुसा हूं बोलता। 6 महीना विचार किया बोलता। संसार में लोग बहुत विचारवान हैं, उनके विचारों से पता नहीं कितने किताबें लिखे हुए, लेकिन शून्य के शून्य में समा है। विचार उस शून्य के से बाहर नहीं गया। जहां तक ब्रह्म निरूपण की बात आती है, बच्चे विचार मंथन, विचार मंच, ऐसे ऐसे विचार विमर्श होता है।
समाज उत्थान के विषय में, स्वास्थ्य शिविर लगते, सब विचार ही विचार। लेकिन जहाँ ब्रह्म विचार की बात आती है, ब्रह्माकार वृत्ति की जब बात आती है, तो फिर निराकार। अब कहा करे विचार। प्राण जी ने कहा कि ये सब तेरे को बता दिया है चिंतामणि जैसे ज्ञानी, अब करे कहा विचार। अब विचार ही करते रहोगे कि आगे कुछ करोगे? कहने का मतलब है अब तुम ये साकार निराकार से ऊपर उठ करके शुद्ध साकार सिद्धांत के तारतम्य के विषय में तुम चिंतन शुरू करो। पांव पल में उलंगले। अब खाली विचार करना नहीं, अब तो पहुंचना है, और पहुंचने के लिए पांव पलक में, पांव पल में समय पकड़ा रहे हैं, उलंगले। ये सारा संसार को नांग जागना है, उलंग जाना है। ब्रह्मांड शून्य निराकार, ब्रह्मांड 14 लोक, शून्य महतत्व, निराकार पंचमी समष्टि। सारी सृष्टि के अंदर का जो ज्योग्राफिकल व्याख्या है जो शास्त्रों में, वो सबको उल्लंघन करके जाना है, पार करके जाना है। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय शब्द है, लेकिन लोकेशन जो तारतम्य बताता है कि कहाँ कहाँ ये पड़ता है। उसी को तारतम्य सिद्धांत में वैराट का ज्ञान जो बोलते हैं सद्गुरु महाराज को। जैसे ही परब्रह्म परमात्मा से लेकर के सृष्टि तक की जो बात उन्होंने जो एक सीरियल के भांति जो आया है, उसको सद्गुरु महाराज चिंतन कराते थे। वहाँ पर लक्ष्य करते हुए उन्हीं शास्त्रों में जो लक्ष्य दिया, संकेत किया है, उसका अक्षरश अनुभव कराया है। तेरे बिचा पाट घाट न तत्व कोई। जब इस तरह से सदगुरु के साथ बैठ करके, जैसे वेदों में मनो ब्रह्म बुद्धि ब्रह्म करते हुए आत्मा तक पहुँचाया, ऐसे ही क्षर पुरुष, बेहद अक्षर पुरुष, अक्षराधिक पुरुष, परम धाम और कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, इस तरह से जो कराया है, वहाँ से तो चल और सदगुरु के साथ रह करके तेरे बिचा बाट घाट न तत्व को वहाँ पहुँचना है। हे आत्मा, तू और तेरा परात्मा स्वरूप। स्वप्ना में जा करके हम कहें कि स्वप्ना का स्वरूप और जागृत में कोई रास्ता क्या है? रास्ता है, लेकिन वो जानने के बाद देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों, देखा जाग्ञा पीछे सबब हो। ये सारा संसार झूठा है और अस्तित्वहीन है। यहाँ पहुँचने के लिए समझ की सीढ़ी है, 108 पक्ष जैसी सीढ़ी है, लेकिन यहाँ शारीरिक स्थूल यात्रा नहीं, ये चिंतन की यात्रा है। और चेतन का विकास में इतना विकासित कि परमधाम का कॉन्शियसनेस, वो चेतना में पहुँचना है। इसलिए पाऊपला में उल्लंघले सारा को, और तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व है। और मोह का तत्व तो कुछ क्या तत्व? स्वप्न है, तू करे पाँव बिना पंथ। ये प्रेम का मार्ग है, पाँव बिना पंथ। चीनी में भी मिठास है और गन्ना में भी मिठास है। गन्ना के मिठास को एकीकरण करना है तो बीच में एक प्रोसेस है, वो यात्रा है। उसमें बाट है, घाट है, पाट है, गन्ना के अंदर रस निकालने का। ऐसे ही कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान में बहुत चिंतन करना पड़ेगा, बहुत कशाकश रहेगा, वह छोड़ने का, त्यागने का, पकड़ने का सारा हिसाब किताब है। उसी का मंथन स्वरूप सदगुरु महाराज ने करके तारतम ज्ञान, श्री ब्रह्म तत्व तारतम ज्ञान लेके आए हैं। और वहाँ केवल मिश्री का स्वाद ही है। वहाँ आकार भी मीठा है, प्रकार भी मीठा है, स्वाद में भी सिर्फ स्वाद है, यहाँ फेंकने का चीज नहीं। ऐसे जगह में तू पहुँचना है चिंतामणि जैसे ज्ञानी। तू करे पाँव बिना पंथ, सदगुरु के पास चल और पाँव बिना का पंथ जो परम धाम के यात्रा तेरे को करवा देंगे। निरंजन के परे न्यारा बता देंगे। कहाँ है हमारा कंठ, वो परमात्मा से कंठ उस मालिक से मिला देंगे।
उसके बाद उस आत्मा का परात्म स्वरूप परम धाम जैसे तेरे को दर्शन होता है, उसके बाद तो तेरे को अब अपना ही अब अपार सुख क्यों प्रकाशी। मक्खन का ही चाहे बोलेंगे तो एक चम्मच देना पड़ता है, तो मक्खन खाने के बाद बोलता है कैसा हुआ, ऐसा ही। ऐसे सदगुरु के पास जा और जो सिस्टमेटिक टीचिंग है, जो उनकी शिक्षा है, उसको आगे बढ़ा। हे चिंतामणि अब अपार सुख क्यों प्रकाशी। उसके बाद वहाँ का जो अनंत आत्मानंद, ब्रह्मानंद, परात्मा का जो आनंद है, जागृत का जो आनंद है, ये है अपन विलास। उसको अब व्याख्या नहीं होता है। वहाँ तो सदगुरु महाराज, गुरु महाराज मंगलदास जी गुरु जी ने कहा है, प्रेम कहा नहीं जाता है, प्रेम किया जाता है। ऐसे ही वहाँ साक्षात अनुभव होने लगेगा, यह अपन विलास है। तब तक लक्षण कैसा होगा, वहाँ पहुँचते उसका लक्षण कैसा होगा। मामत कहते हैं मनसा मिट गई। संसार के कोई भी मनसा, चाहना, धोखा, संसार का कुछ भी नहीं रहता। उस आत्मा को संसार तरफ दिल जाता ही नहीं है, क्योंकि इससे अनंत गुना आनंद तो उसको मिल गया। मनसा मिट गई, सब सुपने के लिए आस, तो ज्ञान हो गया। अच्छा, अभी तक मैं आनंद शब्द के भ्रम में होकर के गुणांग इंद्रियों के आनंद में मैं भ्रमित हुआ था। ये तो सपना के लिए आश, ये तो सुपना का आश, इच्छा, तृष्णा जो है सब खत्म हो जाता है। हे चिंतामणि, मैं कितना बताऊं। इसीलिए कहा बेहद बन जा का होएगा साथी, तो एक लवे होशी टुक टुक। सदगुरु का एक शब्द जो है, ये जागृत का अगर है, उस आत्मा को तो इतना सुनते टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। बहुत पुकार करो किस खातिर, ये सब सुपना स्वरूप। संसार में वही हमने बार बार दृष्टांत दिया, बहुत सारे कबूतर वो जादू वाला के बेलून से फूट करके आए थे, लेकिन उसमें आपने एक पहला कबूतर देखा,